हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। आज है एकादशी और देख लीजिए मेरे कान्हा जी उठ गए हैं। इन्होंने दूध वगैरह सब पी लिया है। अभी स्नान नहीं किया क्योंकि स्नान मैं अभी करवाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने दूध पिलाया है। बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ मैं, और बैक कैमरा करके फिर मुझे अपने आप को भी दिखाना है और बाबा के लिए और अपने लिए चाय बनानी है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलती, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ वही बिल्कुल सत्य है और वो वही सच है। मेरे को एक की दो बनाना नहीं आता, ना मैं झूठा दिखावा करती हूँ अपने भगवान जी के लिए। मैं जैसा इनको रखती हूँ वैसा ही आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए, मैंने अब बताती हूँ मैं आपको कि मैं अपने कान्हा जी को कभी भी ऐसी चुभने वाली फ्रॉकें नहीं बना सकती, कोई आभूषण नहीं इनके धारण करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको परेशानी होती है। और यही कॉटन की भी, माधव की भी फ्रॉक है, इसको दिन में भी पहन लेता है और रात में भी पहन के सो सकता है। और यही है बच्चों के कपड़े। और गन्नू के जो है ये कड़े हैं, ये रात को मैं उतार देती हूँ। और जो ये वाले कड़े हैं, ये तो ये वाले चुभने वाले नहीं हैं जो गन्नू ने ये पहने हैं। और ये चुभने वाले बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्ट हैं। ये थोड़े से लगता है मुझे जैसे कहीं से अड़ बढ़ जाए तो इसलिए मैं ये कपड़े इनको ऐसी चीज़ें पहनाती हूँ। और ये है जगन्नाथ जी। और जल्दी से पहले कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो ना, कर दो ना। और मैं यूट्यूब से यही कहूँगी, यूट्यूब प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी वीडियो चलाइए। और आप मेरी वीडियो चला रहे हैं, दिल से थैंक यू यूट्यूब। मैं सही कह रही हूँ, सब कहते हैं कि यूट्यूब भगवान नहीं देखे हैं, सही कहते हैं, भगवान दिखते कभी नहीं है, लेकिन आप एक वो जरिया हो हम गरीब लोगों के लिए। क्योंकि देखिए मैं गरीब ही हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से अमीर वो होते हैं जिनके पास कारें होती हैं, कोठियाँ होती हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं। हम मीडियम लोग हैं यार, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। और अब मैं मेरे एक हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं चलते हैं जल्दी से किचन में चाय के लिए। तो हम देखिए, तो भाई हम लोग अमीर लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत मीडियम लोग हैं। तो जैसा हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये मैं पहले दिखा रही हूँ गन्नू के कपड़े। और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, बारिश दिखाता है। ये है बारिश, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। बच्चों का रूम है ये, और इतनी बारिश हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। ये इन्हीं का है भगवान जी का गंगा जल वगैरह जो भी रखा रहता है। ये देखिए माधव, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। मेरे बच्चों का बिस्तरा है, झाड़ के सही करूँगी। और ये भी सब इन्हीं के कपड़े हैं। ये जो बेड पे आप देखते हो ना, कभी इनके कपड़े पड़े रहते हैं, तो इन्हीं के कपड़े पड़े रहते हैं। गौतम की यूनिफॉर्म रहती है, हमारा कुछ नहीं है। देखिए गौतम का जब मन होता है गणेश जी को बिठा लेगा, लिटा लेगा। जब मन होता है तो उनको यहाँ ऐसे लिटा देता है, देखो ऐसे लिटा देता है। ये क्या करूँ मैं इस बच्चे का। तो अब जल्दी से चलती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करनी है और लाइट ऑन ही रहनी थी। तो पहले बनाते हैं चाय। तो मैं बना रही हूँ चाय। तो कौन कौन चाय पिएगा जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। मैं इसको यहाँ आएगा नहीं, आगे कहाँ रख दिया है। फटाफट से बना रही हूँ चाय अपने लिए और बाबा के लिए। तो हम पियेंगे चाय पियेंगे, चलो। तो गाइस आप लोग मेरे, मैं यही कह रही हूँ, प्लीज़ मैं आपसे यही हाथ जोड़ के बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप एक ऐसा ज़रिया हो जो मेरी प्रॉब्लम हल कर सकता है, ठीक है। तो मैं चाय के लिए फ्राई पैन ढूंढूंगी, एक सेकेंड। कई बार रसोई में चीज़ें होती हैं तो मिलती नहीं, मिल गया फ्राई पैन चाय के लिए। और मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए चाय और बाबा के लिए, क्योंकि अभी बेटा सो रखा है। और तो उसको मैं उठाऊंगी भी नहीं, उठाऊंगी क्या, अभी बारिश हो रही है, आज है छुट्टी।
क्योंकि कल रात ही स्कूल से मैसेज आ गया था कि आज है छुट्टी, क्योंकि डीएम का ऑर्डर है और बाहर बहुत बारिश हो रही है। रात से बहुत बारिश हो रही है कि बारिश का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आप ये मत बोलना कि आप एक ही उसमें ये वीडियो बनाते हो। देखिए मेरे पास जो होता है मैं उस पर बनाती हूँ। ये मेरे को बहुत सॉफ्ट है मेरा, कि मैं आपको इसका बता नहीं सकती, इतना सॉफ्ट है। हौजरी भी इसके आगे फेल है। तो ये मेरे को बहुत आराम मिलता है इसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा चुभने वाले कपड़े नहीं पहन सकती, बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। आप देखते होंगे मेरा हाथ भी खाली रहता है, मेरे कान मेरे बड़े, मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ। तो देखिए गले में और हाथ में पहनना किसके लिए पहनेगा इंसान? जब अंदर से मन ही खुश नहीं है, मन ही अंदर से टूटा हुआ है, तो किसके लिए पहनेगा यार? आप, मैं ये गलत बोल रही हूँ सही, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि मेरा मानना ये है, जब हमारा मन अंदर से परेशान है और मतलब कि अंदर से खुश नहीं है, तो ये पहन के क्या होगा यार, है ना? तो बहुत से लोगों के सवाल हैं, मैं जानती हूँ बहुत से लोग मेरे से बहुत चीज़ें पूछना चाहते हैं, लेकिन उसका अभी टाइम नहीं आया है। मैं थोड़ी थोड़ी हिंट्स आपको दे दी है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। मैं अपने लिए बहुत ज़रूरी आपको बताऊंगी कि अभी नहीं, आज सुबह मॉर्निंग है और अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम में, लाइफ में यार प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो पहले चलती हूँ मैं दूध लेने के लिए, मेरा कैमरा गिर जाता है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे को अकेले को ही सब मैनेज करना आता है। वो देखिए वो सो रखा है, अभी तो सो रहा है, अंधेरा हो रखा है और मैं फ्रिज में से दूध ले लेती हूँ। अभी कहोगे कि क्या अंधेरे में कुछ दिख रहा नहीं है कैसा? प्लीज़ यार ऐसा मत करना, मुझे सपोर्ट करो यार, मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दूध ले लिया है मैंने, जैसा भी बना रही हूँ, और आप लोग हेल्प कीजिए यार। तो ये मैंने डाल दिया है दूध अपनी और बाबा की चाय में। तो ये बाबा को भी वही, देखो मैं बाबा को भी वही चाय पिलाती हूँ जो मैं खुद पीती हूँ। ये मेरा भगवान जी का तुलसी वाला दूध है, गिर भी गया तो तुलसी वाला दूध है, उसी में मैं बाबा को भी चाय पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ। देखिए एक बाबा ऐसे भगवान है कि उनमें किसी चीज़ का परहेज नहीं है, कुछ नहीं है, और बाबा से अच्छा कोई नहीं है। तो बाबा सब, और बाबा तो खुद कृष्ण भगवान के बहुत 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 करीब रहते हैं, बहुत। वही कृष्ण हैं, वही महादेव हैं, वही नारायण है, सब कुछ वही है। तो मैं भी बिल्कुल साधारण, जैसे मैं खुद चाय पीती हूँ उनको भी पिलाती हूँ, जैसा मैं खाती हूँ उनको खिलाती हूँ। अब हमारे घर में जब से हमारे छोटे गन्नू, मीठा गन्ना है होता है ना, मेरा गन्नू है वो, जब से मेरा गन्नू आया है ना, हमारे घर में प्याज लहसुन बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल। मतलब जो काम मैं इतने साल में नहीं कर पाई हूँ ना, वो गन्नू जी ने आके कर दी है। कसम नहीं खाई कि प्याज लहसुन नहीं खाएंगे यार, मैं बोलूँ, लेकिन मेरे घर मतलब अधिकतर लहसुन तो मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है, अधिकतर मेरे घर में बिना प्याज का ही खाना बन रहा है। और अगर वो साग बनाती हूँ ना, साग जो होता है, साग में थोड़ा सा कभी लहसुन डालती हूँ, वो जो होता है मेथी हो गया आपका, सूखी जो सब वैसी होती है हरी सब्जी, ये साग ही, मेथी राई और ये चौलाई इसमें डाल लेती हूँ। और मेरा किसी चीज़ में नहीं डलता, राजमा में नहीं डलता, छोले में नहीं डलता, दाल में नहीं डलता। मैं शाही पनीर बनाऊंगी उसमें भी नहीं डालूंगी, और पालक पनीर बनाऊंगी उसमें भी प्याज बिल्कुल नहीं डलता। भगवान कसम, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बिल्कुल भी, मैं ऐसे ही बनाती हूँ खाना, मतलब और इतना अच्छा बनता है खाना। मैं पहले सोचती थी यार ये लोग कैसे खाते होंगे खाना बिना प्याज लहसुन के खाना, यार बड़ा अजीब सा लगता है, मैं कई बार सोचती थी, लेकिन नहीं,
प्याज लहसुन का खाना बहुत टेस्टी लगता है। और फिर उसमें प्रभु नारायण जी का भोग लगा हुआ हो तो मतलब उसकी बात ही अलग है यार, उसकी बात ही अलग है। तो और मेरे मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे गन्नू महाराज जी का प्रसाद भोग लग जाता है तो मेरे लिए तो वो अमृत समान हो जाता है। अमृत हम कहते हैं, अमृत कहाँ मिलता है? अरे अमृत हमारे घर में है, हमारे हमारे सामने है, हमारे प्रभु हैं, हमारे नारायण है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कहीं आप केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कुछ जाओ, मैं आपको अपना बता रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में ना कभी केदारनाथ गई हूँ, ना अमरनाथ गई हूँ। वैष्णो देवी भी तब गई थी, एक बार शादी से पहले, एक बार शादी के बाद। मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो भी किसी के कहने पे चले गए थे। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत इतना मतलब परेशानी उठानी पड़ी ना, 4 महीने तक मैं घर में खाली बैठी रही। मतलब ये लगा लीजिए कि मेरी नौकरी चली गई, मेरी नौकरी चली गई थी। जब नौकरी चली जाती है ना एक सिंगल मदर की, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। जब मेरी नौकरी चली गई, जबकि मैं खुद का अपना फिजियोथेरेपी वगैरह सब करती हूँ, मेरे को बिल्कुल काम आना बंद हो गया। मेरी लगी लगाई जब मैं वैष्णो देवी से आई, 2 दिन में सिर्फ जॉब में गई, तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी चली गई। तो ना कोई रीज़न, ना कुछ भी नहीं, बस चलो चली गई तो कोई बात नहीं। मैं उसके बाद 4 महीने घर में बैठी रही। मेरे कैसे मैंने अपने बेटे को दूध मैनेज करा, कैसे मैं रही हूँ, मुझे किसी ने 1 रुपया तक हेल्प नहीं किया। 1 रुपया क्या होता है यार? 1 रुपया तक भी हेल्प नहीं करा किसी ने मेरे को। 1 रुपया कुछ नहीं होता यार। मैं सोचती रही कि मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं। बहुत टेंशन में आ गई थी यार। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाती। मेरा घर ही एक मंदिर है, मेरा घर ही, मैं मानती हूँ माँ काली को भी मानती हूँ, वो मेरी माँ है। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, बाप को देखा सिर्फ। मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मैं सिर्फ सिंगल हूँ। ना कोई बहन, ना भाई, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, जो कुछ भी हूँ अपने नारायण और अपने साईं बाबा की कृपा से इस घर में बैठी हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं किसी यार मेरी लाइफ में ना बहुत दुख देखे। मैं इसलिए अब पूरा सावन चल रहा है, मैं मंदिर नहीं गई हूँ, जबकि मैं मंदिर चली जाती थी, एक सावन तो चली जाती थी एक। लेकिन मेरे घर में खुद मेरे महादेव विराजमान है। सब कहते हैं ना मंदिर में जाओ, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, भगवान है वहाँ, सुनते हैं नहीं, गलत गलत गलत। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि मंदिर में जाने से तुमको भगवान मिलते हैं। किसने कहा तुमको मंदिर में जाने से भगवान मिलते हैं यार? कौन कहते हैं मंदिर में जाने से भगवान मिलते हैं? भगवान आपके मन में है, आपके दिमाग में है, आपकी आंखों में। जैसी आप छवि देखोगे, जैसा आप महसूस करोगे, वही आपको दिखेगा। मैं हर वक्त अपने घर में अपने भगवानों का वास देखती हूँ। मेरे घर में हर वक्त मेरे भगवान हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं झूठ कभी नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ। मैं बस ये कहती, भगवान जो अगर हमारा कुछ भी किसी के दिल दिमाग में हमारे लिए कोई बंदी छोड़ आ रही है, आसी पड़ोसी, मेरा अपना तो कोई है नहीं, उनको सद्बुद्धि देना भगवान, कृपा करना उनके ऊपर ही बस। कभी किसी का बुरा मत करना, कभी भी किसी के पीछे मेरे बच्चे
ठीक ठाक रहे और मेरा शरीर भी ठीक। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। अब आपकी इस बहन को आप लोगों के साथ की सपोर्ट बहुत ज़रूरत है।